अंधेरे गलियारे, खामोशी का राज और हर कोने में छिपा एक अनजाना डर। रात की वो ड्यूटी जिसने एक आम सिक्योरिटी गार्ड आकाश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रात का खौफनाक साया, एक ऐसी कहानी जहां नियमों का पालन न करने का मतलब था मौत। आकाश की जिंदगी हमेशा से साधारण रही थी, छोटी दुकानों में काम करना और पेट्रोल पंप पर रात की ड्यूटी करना। लेकिन जब उसे शहर के नए मॉल में नाइट शिफ्ट की नौकरी मिली तो उसे लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई। अच्छी तनख्वाह है और रात 11 से सुबह 6 तक बस कैमरे देखने हैं, आसान काम है। अगले ही दिन मैनेजर मिस्टर वर्मा ने बुलाया। आज रात से ही शुरू कर सकते हो? जी बिल्कुल सर। वर्मा मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में कुछ अजीब था। पिछली बार वाले गार्ड ज्यादा दिन नहीं टिके, उम्मीद है तुम अलग होगे। वर्मा के शब्द आकाश के दिमाग में गूंजते रहे। रात 11 बजे जब आकाश मॉल पहुंचा तो पूरा इलाका सुनसान था। खाली पार्किंग, बुझी लाइटें। मॉल किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रहा था। यार, थोड़ा डरावना तो लग रहा है। पर नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो अंदर चला गया। वर्मा जी उसे सिक्योरिटी ऑफिस तक ले गए, एक छोटी सी जगह जहां मॉनिटर पर धुंधली फुटेज दिख रही थी। हर 15 से 30 मिनट में कैमरे देखना, गश्त करना, और हाँ, बच्चों के प्ले एरिया और एस्केलेटर पर भी नजर रखना। वहां कभी कभी कुछ अजीब चीजें होती हैं। इतना कहकर वर्मा चले गए और आकाश उस सन्नाटे में अकेला रह गया। वो कैमरे देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटा, वहां एक चौकीदार खड़ा था, अजीब सी मुस्कान लिए। लगता है तुम नए हो। रात में चौकीदार भी होते हैं यहाँ? हाँ, पर बस एक बात याद रखना, इन नियमों का पालन करना। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और आकाश को दिया। ये मैनेजर के नियम नहीं है, ये वो नियम है जिनसे तुम रात भर जिंदा रह सकोगे। कागज में कुछ नियम लिखे थे। नियम 1, हर 15 से 30 मिनट में कैमरे देखो, पर ज्यादा देर तक मत देखो। नियम 2, आधी रात के बाद पुतलों को सीधे मत देखना, अगर वो हिलें तो वहां से भाग जाना। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं चेतावनी दे रहा हूं, या तो इन नियमों का पालन करो या तुम भी पिछले गार्ड की तरह हो जाओगे। क्या हुआ था उन्हें? वो बस एक ही रात में चले गए थे। आकाश की रगों में सिहरन सी दौड़ गई। आधी रात के बाद आकाश ने अपनी पहली गश्त शुरू की। मॉल अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी हर आवाज गूंज रही थी। वो एक कपड़े की दुकान के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था, तभी कपड़ों की सरसराहट हुई। उसने टॉर्च से देखा और उसका शरीर जम गया। एक पुतला अपनी जगह से हिला हुआ था। क्या ये पहले यही था? वो पलटा और वही पुतला अब हॉल के बीचों बीच खड़ा था, बेजान आंखों से उसे घूरते हुए। उसके जोड़ चरचराने लगे। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। नहीं। वो भागा। हॉल में उसके कदमों की आवाज गूंज गई। वो टॉयलेट में घुसा, अपने चेहरे पर पानी मारा और जब आईने में देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी, स्टॉल के पास। पीठ उसकी तरफ थी और जैसे ही आकाश ने पलक झपकाई तो वो गायब हो गई। कांपते हाथों से उसने कागज निकाला। अब उस पर लिखा था, नियम 3, अगर कोई पुतला पीछा करता दिखे, पीछे मत देखो। नियम 4, टॉयलेट के शीशों में मत देखो। नियम 5,
अगर वक्त पीछे चला जाए तो तुरंत ऑफिस लौटो। आकाश ने घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज रहे थे, जबकि वो जानता था कि आधी रात बीत चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़ा सिक्योरिटी ऑफिस की ओर। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। तभी एस्केलेटर चलने की आवाज आई। तभी उसे नियम 6 याद आया। अगर एस्केलेटर चले तो वहां मत जाओ, कैमरे से देखो। उसने मॉनिटर पर देखा एक लंबी पतली आकृति, चेहरा अंधेरे में छिपा, झटकेदार हरकतों में ऊपर जा रही थी। अचानक वो आकृति रुक गई और सीधे कैमरे की ओर देखने लगी। हे भगवान! तभी मॉनिटर चमकने लगे और फिर सब काले हो गए। सुबह 4 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे नियम 7 याद आया। 4 से 4:30 के बीच दरवाजा मत खोलना। हे, सब ठीक है? चौकीदार हूं। कैमरे पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, ज्यादा तेज, ज्यादा आग्रह से भरी आ रही थी। चलो खोलो, बताता हूं क्या चल रहा है। आकाश ने अपनी सांसें रोक ली। फिर सब शांत हुआ और अचानक मॉनिटर पर वही चौकीदार दिखा, सीधा कैमरे में घूरता हुआ, एक भयानक मुस्कान लिए। फिर उसका शरीर धुएं की तरह घुल गया। सुबह 4:30 आकाश ऑफिस से बाहर निकला। दीवार से टिके वही चौकीदार मिला। रात खराब रही? मैंने सभी नियमों का पालन किया। यहां जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चल रहा है। इतना कहकर वो चला गया। आकाश उसके पीछे भागा पर वो गायब हो गया था। तभी आकाश ने किसी के रोने की आवाज सुनी। तभी उसे नियम 7 याद आया। अगर किसी को रोते सुनो तो दरवाजा मत खोलो। वो आवाज ड्रेसिंग रूम से आ रही थी और अचानक रुक गई। फिर उसे एक महिला दिखाई दी, लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ, हवा में तैरती हुई। आकाश ने उसे ड्रेसिंग रूम की ओर जाते देखा। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब खोली तो वो गायब हो चुकी थी और अब रोना उसके पीछे से आ रहा था। नहीं। वो दौड़ा। गलियारों में गूंजती उसकी सांसें और कदमों की आवाजें आ रही थीं और उस महिला की रोने की आवाज उसका पीछा करती रही। वो सिक्योरिटी ऑफिस से पहुंचा, दरवाजा बंद किया और कैमरे पर वही महिला थी जो ऑफिस के बाहर थी। फिर दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई, हल्की, फिर ज्यादा तेज, जब तक कि पूरा दरवाजा कांपने लगा। हे खोलो, मैनेजर हूं। आकाश ठिठक गया। घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने राहत की सांस ली। कैमरे पर महिला गायब थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। रात खराब रही है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो चौकीदार जो रात में काम करता है, वो कैसा है? कौन सा चौकीदार? रात में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता यहां। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वहां कोई चौकीदार नहीं था तो उसे चेतावनी किसने दी थी? और वो अजीब से नियम आखिर आए कहां से? उसने और सवाल नहीं पूछे, बस अपने कांपते हाथों से चाबियां सौंपती धीरे से कहा, मैं अब नहीं कर सकता नौकरी। और बिना पीछे मुड़े मॉल से बाहर निकल गया। इसके बाद वो दोबारा उस जगह कभी लौटना नहीं चाहता था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक ऐसी रात ने जिसने उसे सिखाया, हर जगह की खामोशी एक जैसी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आकाश की वो खौफनाक रात। एक आम मॉल, एक आम नौकरी और कुछ ऐसे नियम जिनकी कीमत जान हो सकती थी। क्या ये सब आकाश का वहम था
या मॉल के उन अंधेरे कोनों में वाकई कुछ भयानक छिपा था? कर्स्ड कैंडल पर ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए बने रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करते रहिए।